नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो है BA 5th सेम पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शन 2 का क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताओ और पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। एग्जाम के अंदर जरूर ये पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 में से 99% ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, नोट्स अच्छे लगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर इसकी PDF फाइल ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ और इसको रोकने के उपाय। कि हिंदी भाषा का पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि का मीनिंग होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरा या ढकना। इस प्रकार जो भी वस्तुएं वायु, जल, जीव जंतु, पेड़ पौधे हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, संयुक्त रूप से पर्यावरण कहलाती है। अंग्रेजी भाषा का इन्वायरमेंट फ्रांसीसी यानी फ्रेंच भाषा के इन्वायर से बना है, जिसका अर्थ होता है आसपास का आवरण। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा की दृष्टि से वायु, जल, अग्नि, पहाड़, नदी, नाले, झीलें, समुद्र, जीव जंतु और पेड़ पौधे, ये सभी चीजें पर्यावरण में शामिल हो जाती है। अब आता है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय। सबसे पहला है जनसंख्या नियंत्रण। इसमें क्या बताएंगे आप कि पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख कारण विश्व की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होना है। अतः पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। अतः पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार को जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में प्रभावी और सार्थक कदम उठाए जाने चाहिए। सेकंड है वनों की कटाई पर रोक। कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वन पर्यावरण संरक्षण के कार्य में अहम भूमिका निभाते हैं। क्योंकि पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए हमें वनों की कटाई के स्थान पर पौधारोपण का कार्य किया जाना चाहिए। तीसरा है पर्यावरण संबंधी शिक्षा। कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए यह भी जरूरी है कि जनता को पर्यावरण संबंधी शिक्षा दी जानी चाहिए। हमें जनता को पर्यावरण प्रदूषण के कारण, दुष्प्रभाव, उसे रोकने के उपायों से अवगत कराया जाना चाहिए। पर्यावरण संबंधी शिक्षा के लिए आवश्यक है कि विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर यानी स्कूल और कॉलेजों में पर्यावरण के विषय पर पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने चाहिए। चौथा पॉइंट है जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण पर रोक। कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए कारखानों से निकलने वाले विषैले रसायन और गंदे नालों के नदियों में डालने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार अधिक मात्रा में कीटनाशक दवाओं के प्रयोग पर प्रतिबंध यानी रोक लगानी चाहिए और भारी शोर पैदा करने वाले यंत्रों पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके। 5वां पॉइंट है आवश्यकताओं में कमी। इसमें क्या बताएंगे आप कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं में कमी करे। यदि व्यक्ति की आवश्यकताओं में कमी की जाएगी तो प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और पारिस्थितिकीय संतुलन बना रहेगा। दूसरे शब्दों में कि व्यक्ति को विलासी जीवन का परित्याग करके सादा जीवन जीना चाहिए ताकि उसकी आवश्यकताएं यानी जरूरतें सीमित रहे और प्रकृति इनकी पूर्ति के भार से मुक्त रहे। छठा पॉइंट है साफ सुथरी प्रौद्योगिकी का प्रयोग। प्रौद्योगिकी मीनिंग तकनीकी। कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए साफ सुथरी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना भी आवश्यक है। यह साफ सुथरी तकनीकी प्रौद्योगिकी से हमारा अभिप्राय है ऐसी प्रौद्योगिकी यानी ऐसी तकनीक से है जिसके तहत किसी उत्पाद के अवशिष्ट पदार्थ का प्रयोग किसी अन्य उत्पाद के लिए किया जा सके। उदाहरण के तौर पर ताप बिजली, घरों से निकलने वाली जो राख है वो जीव जंतु और वनस्पति के लिए हानिकारक है, तो हमें उसका प्रयोग ईंट बनाने के लिए करना चाहिए। इसी प्रकार डीजल से चलने वाली गाड़ियों में हमें CNG गैस का प्रयोग करना चाहिए।
तो पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। 7वां है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कि पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिसका सामना पूरा विश्व कर रहा है, तो इस समस्या के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए, किंतु यह तभी संभव है जब सभी विश्व के देशों के मध्य यानी बीच सहयोग होगा और वो मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का दोस्तों, वन्य जीवों का संरक्षण, कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण भी किया जाना चाहिए। आज वन्य जीवों की कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है, कगार पर है, तो इनमें से कई प्रजातियां ऐसी है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर गिद्ध, जो पशुओं के शवों को खाते हैं, आज दिखना बंद हो गए हैं। इसी प्रकार कीट पतंगों को खाने वाले पक्षी, तितर, फाख्ता और घरेलू चिड़िया आदि हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाया गया क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूले। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।